बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो श्री गुरु नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल श्री गुरु महाराज की जय। बोलो नंगल महाराज की जय। बोलो परम महाराज की जय। पूज्य शाहपुर कंडी वाले महामंडलेश्वर मेरे गुरु भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। योगिनी एकादशी माता की जय। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। वसुदेव सकुम्भदेवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु, कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। सब मिलकर पहले भगवान का कीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रे मन हरि गोविंद जय जय राधा रे मन गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। राधा रे मन हरि गोविंद जय जय राधा रे मन हरि
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल बोलो बाल कृष्ण लाल की राधा रानी सरकार की अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परम सत्ता सच्चिदानंद घन परमेश्वर राधा कृष्ण के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम श्रद्धे अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठा महाप्रभु त्रिलोकीनाथ श्री नंगली निवासी भगवान महामंडलेश्वर शाहपुर कंडी सरकार सतगुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। उपस्थित साध संगत प्रेमी गुरुमुखों, अपनी अपनी रसना को पवित्र करने के लिए बोलना हरिओम हरिओम हरिओम। आज बड़ा ही पावन पवित्र दिन है एकादशी का, और आप सब एकादशी के दिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की एकादशी की कथा सुनने के लिए पधारे हो। सर्वप्रथम ठाकुर जी की कृपा से हमने ठाकुर जी को स्नान करवाया पंचामृत के द्वारा, शुद्ध जल के द्वारा। तदुपरांत ठाकुर जी को सुंदर वस्त्र पहनाए, चंदन तिलक दिया, फूल माला पहनाई, और फिर उसके बाद विधिवत ठाकुर जी का पूजन किया। और अब हम संकीर्तन भी कर रहे हैं ठाकुर जी का, और एकादशी की कथा भी आपको सुनाने जा रहे हैं। देखो, एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। साल में 12 मास होते हैं, और 12 मास में 12 महीनों में 24 एकादशी व्रत होते हैं। महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक होती है शुक्ल पक्ष की, एक होती है कृष्ण पक्ष की एकादशी। दोनों एकादशियां सर्व पापों को, सर्व कष्टों को दूर करने वाली हैं, और हमारे मनोरथ को, हमारी मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे सदग्रंथों में लिखा है कि जो एकादशी का व्रत करता है उसको 4 पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। वो 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष।
जो एकादशी का व्रत करता है, जिसके पास लक्ष्मी की कमी है, लक्ष्मी नहीं है, भगवान की कृपा से उसको लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है, उसको लक्ष्मी मिल जाती है। जो एकादशी का व्रत करता, उसकी सर्व मनोकामना ठाकुर जी पूर्ण करते हैं। जो एकादशी का व्रत करता है वो धर्म की पालना करता है, उसको धर्म की प्राप्ति होती है। और चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। मोक्ष को पाने के लिए, मुक्ति को पाने के लिए हमें ये मानव का शरीर प्राप्त हुआ है। और मोक्ष हमें कब मिलेगा? जब हमें भगवान मिल जाएंगे, हमें ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी। और ठाकुर जी की प्राप्ति कैसे होगी? एक बार भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण जी के पास पांचों पांडव आए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। पांचों ने ठाकुर जी को प्रणाम किया, ठाकुर जी के चरणों में दंडवत की, ठाकुर जी की स्तुति की। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है और इस श्लोक में बड़ी शक्ति, बड़ी पावर है। इस श्लोक का हम जब जाप करते हैं, जप करते हैं, तो हमारे त्रिताप दूर हो जाते हैं। हमारे कष्ट, हमारे दुख, हमारे संकट, हमारे रोग बीमारी सब दूर हो जाते हैं। और हमारे हृदय में ठाकुर जी के प्रति, सच्चिदानंद भगवान के प्रति अपार प्रेम प्रकट होता है, अटूट श्रद्धा प्रकट होती है। तो वही प्रेम हमें ठाकुर जी के साथ मिलाता है। गोपियों ने प्रेम किया ना, गोपियां कितनी पढ़ी लिखी थी, बाह्य विद्या का उनको ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने भगवान के साथ प्रेम किया। और उस प्रेम के कारण ठाकुर जी मुरली बजाते थे उनकी भाव पूर्ति के लिए। उस प्रेम के कारण ठाकुर जी नृत्य करते थे उनके साथ। उसी प्रेम के कारण हमारे ठाकुर जी ने गोपियों के साथ रासलीला करी। क्योंकि धन्य धन्य है गोपियां, धन्य धन्य है सब ग्वाल, धन्य धन्य है वृंदावन भूमि, जहां करे वास मेरे गोपाल। धन्य है वो गोपियां और धन्य है वो ग्वाल जिनके साथ भगवान क्रीड़ा करते रहे, जिनके साथ भगवान रासलीला करते रहे, भगवान नृत्य करते रहे। और कहते धन्य वो भूमि है जिस भूमि पर हमारे ठाकुर जी ने सदा सदा के लिए वास किया। आज भी हम वृंदावन की पावन धरा पर जाते हैं तो वृंदावन के कन कन से आवाज आती है, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ये आवाज, ये ध्वनि आती है। और साक्षात बांके बिहारी
वहां पर विराजमान है। आपको पता है, जब हम बांके बिहारी जी के पावन मंदिर में पहुंचते हैं तो ब्राह्मण देवता पर्दा क्यों करते हैं बार बार? कभी पर्दा खोल देते हैं, कभी पर्दा करते हैं, कभी खोल देते हैं, कभी करते हैं, कि ठाकुर जी की आंख के साथ किसी की आंख मिल गई, ठाकुर जी की दृष्टि के साथ किसी की आंख मिल गई तो ठाकुर जी उसके प्रेम के कारण उसके पीछे चल पड़ेंगे, यहां से ठाकुर जी उसके साथ चल जाएंगे। इसलिए बार बार पर्दा किया जाता है कि ज्यादा देर तक कोई आंख ना मिला सके ठाकुर जी से, बांके बिहारी जी से। तो साक्षात वृंदावन में ठाकुर जी का निवास है। तो पांडवों का प्रेम ठाकुर जी के साथ बहुत था। पांडवों ने ठाकुर जी की स्तुति की, श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण की दृष्टि पड़ी पांचों पांडवों के ऊपर। भगवान ने कहा, आओ अभिनंदन है, विराजो पांडवों, तुम मेरे बहुत प्रिय हो, बहुत प्यारे हो। कैसे आना हुआ? पांडवों के भ्राता युधिष्ठिर बोले कि हे ठाकुर जी, हम आपके दर्शन करने आए हैं, साथ में ये हम जानने के लिए आए हैं कि आपकी प्राप्ति का सुलभ सहज साधन कौन सा है और सर्व पापों से हम मुक्ति कैसे पा सकते हैं, सर्व पापों का विनाश कैसे होगा। क्योंकि हम जीव हैं, जीव माया के अधीन है, और जो माया के अधीन होगा उसके द्वारा कोई ना कोई पाप होगा ही होगा, होगा ही होगा। अब हम जीव हैं, हमारे द्वारा पाप होते रहते हैं, कुकर्म होते रहते हैं, और उन पापों से मुक्ति कैसे मिले? कोई ऐसा अनुष्ठान, कोई ऐसा यज्ञ, कोई ऐसा व्रत हमें बताएं। भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए, और पांचों पांडवों को कहने लगे कि पांचों पांडवों, आपने सारे संसार के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए प्रश्न किया है, तो आपके माध्यम से मैं बताने जा रहा हूं कि जीव कौन सा अनुष्ठान, कौन सा यज्ञ, कौन सा व्रत करे जिसके द्वारा सर्व पापों से मुक्ति हो, सर्व अपराधों से मुक्ति हो और भगवान की प्राप्ति हो, मोक्षानंद की प्राप्ति हो। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि हे पांडवों, व्रत तो बहुत है, कोई पूर्णमासी का व्रत करता है, कोई नवरात्रों के व्रत करता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो व्रत है वो एकादशी का है। साल में 12 महीने होते, 12 महीने में 24 एकादशियां आती हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियां तारणी हैं, भव सागर से पार उतारने वाली हैं, और प्रत्येक वैष्णव को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, खास करके जो भगवान को मानने वाले हैं, ठाकुर जी को मानने वाले हैं। लेकिन व्रत की विधि क्या है? 10वीं के
रात्रि को भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर लक्ष्मी नारायण भगवान का विधिवत पूजन करना चाहिए और सारा दिन निराहार रहकर, निराहार नहीं रह सकते तो फल खा लो, एक दूध का गिलास पी लो। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का जाप करना चाहिए सारा दिन निराहार रहकर। रात्रि को जागरण करना चाहिए, भगवान का संकीर्तन करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, इसका। और द्वादशी के दिन प्रातः काल व्रत का पारायण करना चाहिए, व्रत को खोलना चाहिए, भगवान का पूजन करके फिर आचमन करके भगवान को खिचड़ी का भोग लगाकर खिचड़ी का वो प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो इस विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करता है, द्वादशी के दिन व्रत को खोलता है, उसके सारे पाप हम दूर करते हैं, भगवान कहते हैं, और उनको शुभ फल प्राप्त होता है, मोक्षानंद की प्राप्ति होती है उनको। अब भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्येक एकादशी की महिमा सुनाई, प्रत्येक एकादशी की कथा सुनाई। युधिष्ठिर को जब निर्जला एकादशी की कथा सुनाई तो निर्जला एकादशी की कथा सुनकर उनका हृदय गदगद हो गया। फिर निर्जला एकादशी के बाद जब योगिनी एकादशी प्रारंभ हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को योगिनी एकादशी की कथा सुनाई। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुम्हारी एकादशी के प्रति बहुत श्रद्धा है, इसलिए हम आपको एकादशी की कथा सुना रहे हैं। युधिष्ठिर बोले कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महात्म मैंने आपसे सुन लिया है, अब आप आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, हे मधुसूदन कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत मैं तुमसे कहता हूं, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत सब पापों को दूर करके भक्ति और मुक्ति को देने वाला है। पुराणों में लिखी हुई इसकी पाप नाशनी कथा का मैं वर्णन करता हूं, ध्यान पूर्वक तुम हे युधिष्ठिर सुनो। अलकापुरी का राजा कुबेर भगवान शिव का पूजन करता था रोज प्रातः काल। भगवान शंकर को जलाभिषेक करना, बिलपत्र चढ़ाना, चंदन लेप करना, पुष्प माला अर्पित करनी, पुष्प अर्पित करना, जैसे हम रोज सुबह भगवान शंकर को जल अर्पित करते हैं, पूजा की सामग्री अर्पित करते हैं, ऐसे महाराज कुबेर भी भगवान शंकर की पूजा करते थे। जितने भी हमारे अवतार हुए हैं, जितने भी हमारे गुरु हुए हैं, जितने भी महात्मा संत ज्ञानी ब्राह्मण हुए, उनके इष्ट देवता भगवान शंकर हुए। भगवान शंकर ऐसे परम दयालु देव हैं
ऐसे कृपालु देव है जिनका पूजन करने से भगवान शंकर इतने दयालु हो जाते हैं कि जो हम मांगेंगे हमें उसी समय प्रदान करते हैं। और कुबेर जी का एक माली था जिसका नाम था हेममाली। भगवान कृष्ण कह रहे हैं युधिष्ठिर को, और उसकी सुंदर एक स्त्री थी, उसका नाम था विशालाक्षी। अब वो माली अपनी पत्नी के साथ बड़ा स्नेह करता था और रोज कुबेर जी जब पूजा करते थे तो उनके आने से पहले वहां पर फूल रख देता था। एक दिन क्या हुआ कि वो जो हेममाली था वो अपनी पत्नी के प्रेम में इतना मगन हो गया, इतना कामातुर हो गया कि भूल गया कि मैंने महाराज कुबेर की पूजा के लिए फूल लेकर जाना है। महाराज कुबेर शंकर की पूजा करते हैं और मेरी ड्यूटी है वहां पर फूल लेकर जाना, वो भूल गया। महाराज कुबेर भगवान शिव के मंदिर में आए, पूजा करने लगे तो उसमें फूल नहीं है। महाराज कुबेर को बड़ा क्रोध आ गया, बड़ा गुस्सा आ गया, क्रोध से आंखें लाल हो गई, कुपित हो गए और अपने सैनिक को कहने लगे, वो दुष्ट हेममाली कहां है? आज वो फूल लेकर नहीं आया, जाओ देखो वो क्या कर रहा है। उसको देखने के लिए जब वहां पर सेवक पहुंचे महाराज कुबेर के, उन्होंने देखा कि वो स्त्री के प्रेम में मगन है। आकर उन्होंने महाराज कुबेर को बोल दिया, महाराज वो स्त्री के प्रेम में मगन। अच्छा, वो इतना स्त्री के प्रेम में मगन हो गया कि भगवान की पूजा के फूल भूल गया। अब ये बात चल ही रही थी कि उधर से वो हेममाली पहुंच गया। कुबेर जी को बड़ा क्रोध था, बड़े कुपित थे, हाथ में जल लेकर उसको छापित कर दिया, उसको छाप दे दिया। कहा क्या दुष्ट जात, तू नीच हो जा, तुझे कोढ़ पड़ जाए, ऐसा शाप दिया। अब भगत हो संत हो उससे वरदान लेना चाहिए, उससे आशीर्वाद लेना चाहिए, कभी भी उसका क्रोध नहीं लेना चाहिए। अब संत की दया दृष्टि, भगत की दया दृष्टि तुम्हारे पर पड़ेगी तो तुम्हारा सहज में कल्याण हो जाएगा। अब क्रोध वाली दृष्टि पड़ेगी तो फिर उसका परिणाम तो कुछ और ही निकलेगा। अब कुबेर जी की क्रोध दृष्टि उसके ऊपर पड़ गई है, माली के ऊपर, उसका परिणाम निकल गया, कोढ़ पड़ गया उसको, बड़ा बेचैन हो गया, इतनी पीड़ा हो रही है। अब वो सोचता है मैं क्या करूं, इसका निवारण कैसे होगा, ये कोढ़ जो मुझे पड़ा है ये कैसे दूर होगा। घर का त्याग करके वो हिमालय की तरफ चल पड़ा। चलता गया, मार्कंडे ऋषि जी महाराज का आगे आश्रम आया। मार्कंडे ऋषि जी महाराज के आश्रम में गया, वहां पर सत्संग कीर्तन चल रहा था। संतों के आश्रम में क्या होगा, सत्संग होगा, कीर्तन होगा, भगवान की चर्चा होगी। गुरु जी बैठेंगे, संत महापुरुष बैठेंगे तो भगवान का कीर्तन करेंगे, कथा करेंगे, सत्संग करेंगे। जैसे हम जब भी यहां पर होते हैं तो हम क्या करते हैं, गद्दी पर बैठकर सत्संग सुनाते हैं, कीर्तन सुनाते हैं। रात को भी आपको सत्संग सुनाया ना। आश्रम ही वो होता है जहां पर आरती पूजा, जहां पर कीर्तन सत्संग कथा होती हो।
ताकि संगत को लाभ मिले, उसका लाभ प्राप्त हो उसका। मार्कंडे जी महाराज सत्संग कीर्तन कर रहे थे, मगन थे। अब वो सत्संग कीर्तन में बैठ गया। जैसे मार्कंडे जी ने वाणी को विश्राम दिया, हेममाली को देखा कोढ़ से पीड़ित है। कहा हाँ भैया क्या हुआ तुम्हें? उसने बताई सारी कथा कि ऐसे ऐसे मेरे द्वारा अपराध हुआ और मुझे कुबेर जी महाराज ने शाप दे दिया है। कहते अब तुम्हारा समाधान तो तभी होगा जब तुम योगिनी एकादशी का व्रत करोगे। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आएगी उसका तुम विधिवत पालन करो, व्रत करो, तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा, कष्ट दूर हो जाएगा तुम्हारा। अब जब आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष एकादशी योगिनी आई, उसने विधि के अनुसार उसका व्रत किया। द्वादशी के दिन जैसे प्रायण करने लगा, ऐसी भगवान की कृपा हुई कि उसका कोढ़ दूर हो गया। उसकी पीड़ा का, उसके कष्ट का, उसके दुख का, उसके संकट का निवारण हो गया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो एकादशी की ये कथा को सुनता है, जो एकादशी का ये व्रत करता है, उसका बड़े से बड़ा कष्ट दूर हो जाता है, दुख दूर हो जाता है। ये सर्व पापों को दूर करने वाली एकादशी की कथा है। तो आज योगिनी एकादशी है। आपको मैंने विस्तार पूर्वक इसकी कथा सुनाई है। जिन्होंने एकादशी का व्रत रखा है उनका मानो व्रत सफल हो गया। अब एक दुविधा बहुत है, कई कहते व्रत आज है 21 जून को या 22 जून को है, व्रत आज ही है। वो कैसे है ये भी सुनो आप। अब एकादशी का व्रत रखा है तो व्रत का प्रायण द्वादशी को करना, त्रयोदशी को? बोलो कब करना? द्वादशी के दिन। अब जो लोग कहते हैं 22 जून को एकादशी रखो आप, द्वादशी भी साथ में है। अरे व्रत का प्रायण आप त्रयोदशी को करोगे क्या? 23 जून को तो त्रयोदशी है, उस दिन आप करोगे क्या? उस दिन उसका प्रायण करोगे तो फिर एकादशी के व्रत का तुम्हें फल कैसे मिलेगा? एकादशी के दिन ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए और द्वादशी के दिन उसका पारायण करना चाहिए। कल सूर्य उदय होने के बाद इसका प्रायण होगा 22 जून को, ये भी याद रखना, आप पहले नहीं। सूर्य उदय होने के बाद आप भगवान का विधिवत पूजन करके व्रत का प्रायण करना, व्रत को आप खोल लेना, उसका आपको शुभ फल प्राप्त होगा, सही फल आपको प्राप्त होगा। बोलो बाल कृष्ण लाल की, बोलो राधा रानी सरकार। तो आओ 2 मिनट फिर भगवान का कीर्तन करें और फिर उसके बाद ठाकुर जी की पावन आरती करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, गाओ। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ ओ सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। ओ सांवरी सूरत एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, दूसरा काजल, ओ दूसरा काजल लगा, तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना। वो एक तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी, एक तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी, हाँ दूसरा लाली लगी, दूसरा लाली। ओ तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना, हाँ दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी, एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा दूसरा मेहंदी, वो तीसरा बंसी बजाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा बंसी बजाना, एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा पायल बंदी, दूसरा पायल बंदी, तीसरा तीसरा घुंघरू बजाना दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना। वो एक तो तेरे भोग छप्पन, दूसरा माखन गड़ा, दूसरा माखन गड़ा, तीसरा खिचड़ी का खाना दिल दीवाना हो
ओ सांवरी सूरत पे मोहन, एक तो तेरे साथ राधा, दूसरा रुकमन खड़ी, दूसरा रुकमन खड़ी, तीसरा मीरा का यारा, दिल दीवाना हो गया, सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना, ओ दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, ओ दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भगवान की पावन आरती होगी, बड़े प्रेम भाव से सबने भगवान की पावन आरती करनी है। श्री बांके बिहारी तेरी आरती, लाइन में आ जाओ सब, बांके बिहारी तेरी आरती, श्री बांके बिहारी तेरी आरती, ओ आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती, अमोल मुकुट प्यारे शीश पे सोए, मोर मुकुट प्यारे शीश पे, ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन, आगे जैसी बलिहारी में जाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली, आज जिसने सारी दुनिया सारी, जिसने सारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी, ओ दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे, हरि चरण शीश झुकाओ, आरती बांके बिहारी तेरी, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन, देव जुगल सभी बलि बलि जाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, ओ आरती गाऊं प्यारे तुम तोरे जाऊं, आरती गाऊं प्यारे, ये नंद नंदन तेरी आरती गाऊं, हे नंद नंदन तेरी आरती
कर्पूरी गौरव प्रदान तुम्हें माता च पिता तुमेव, तुम्हें बंधु च सखा तुमेव, तुम्हें विद्या च द्रविणं तुमेव, तुम्हें सर्वं मंत्रहीनं पूजाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा यत्ते पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा काले भवानी च ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा काले भवानी च पुष्पांजलि मायादुतं गृहं परमेश्वरा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे। बोलो भारत माता की, भारत के सभी संतों की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का विनाश, प्राणियों के सत्याग्रह, विश्व का भाग्य बिहारी लाल की, पार्वती पते।